परसों जो बारिश हुई थी वो कम बारिश थी जी, उससे कोई नुकसान को खास बात नहीं थी। कल वाली बारिश है उससे ज्यादा नुकसान है। तरपाल वगैरह ढक के आंधी में तरपाल भी नहीं ढक पाए, और जो बैग्स भर दिए थे उन पर भी जो तरपाल ढके थोड़ा बहुत उन पर भी बूंदाबांदी हुई है। कल बारिश ज्यादा सी, इस करके आज काम रुक गया। और जो खुले में जो गेहूं पड़ा था उसमें भी थोड़ा बहुत गेहूं नीचे का खराब होएगा। तो कुदरती बात है जी, पानी जिस पे निकल जाता। कल बारिश भी ज्यादा थी। मैं ये कह रहा हूँ, अब तक जितने भी साल गेहूँ फीडिंग करी है ना गवर्नमेंट ने, सबसे सोना था ना, अब की बार आ रहा है। तो फिर भी क्या नाम है, मुअस्सर में 12 पास है, 12 1 या 2 भी नहीं पास कर रहे, जबकि इतना मुअस्सर तो क्या नाम है बढ़ते भी कट जाता है। परेशानी है जी, यहाँ देखो खुले में गेहूँ पड़ा हुआ है, अभी इसकी न खरीद हो पा रही क्योंकि इसमें नमी हो गई है बरसात के कारण। अगर और बरसता तो इससे भी नुकसान होता है, इससे हमारे ऊपर किसानों पर मार पड़ती है बारिश की। क्या करें, किसान तो मजबूर, हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये इसमें नमी बन गई है, अभी नमी के कारण गवर्नमेंट एजेंसियाँ इसको खरीद नहीं पा रही हैं। गोहाना में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने अनाज मंडी की हालत खराब कर दी है। मंडी में खुले में रखा लाखों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया है। अब आड़ती सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की बोरियों को खाली करवाकर भीगा गेहूं सुखाने में जुटे हुए हैं। इससे आड़तियों और किसानों दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऊपर से गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ जाने के कारण सरकारी खरीद एजेंसियां भी अब गेहूं की खरीद नहीं कर रही हैं। ऐसे में अगर मौसम फिर से खराब होता है तो किसानों और आड़तियों को और बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। परसों जो बारिश हुई थी वो कम बारिश थी जी, उससे कोई नुकसान को खास बात नहीं थी। कल वाली बारिश है उससे ज्यादा नुकसान है। तरपाल वगैरह ढक के आंधी में तरपाल भी नहीं ढक पाए, और जो बैग्स भर दिए थे उन पर भी जो तरपाल ढके थोड़ा बहुत उन पर भी बूंदाबांदी हुई है। कल बारिश ज्यादा सी, इस करके आज काम रुक गया। और जो खुले में जो गेहूं पड़ा था उसमें भी थोड़ा बहुत गेहूं नीचे का खराब होएगा। तो कुदरती बात है जी, पानी जिस पे निकल जाता। कल बारिश भी ज्यादा थी। तो अब उठान हो रहा है। उठान जो साइड के नीचे जो माल लगा हुआ है, सूखा माल है, उसका उठान शुरू है। और जो बाहर माल है उसको तो अभी थोड़ा हवा लगेगी, धूप लगेगी, उसके बाद में उठाई होगी। तो खरीद हो रही है। खरीद आज जैसे कल तो खरीद हुई थी, आज खरीद का अभी तक तो बीडिंग नहीं हुई है। थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी जब बीडिंग शुरू होगी। कितना माल पड़ा हुआ मंडी में? तो जी कम से कम भी मेरे ख्याल कम से कम भी 8-10 लाख कट्टा पड़ा हुआ है माल, खुला माल। हाँ, भरा हुआ अलग से। भरा हुआ अलग से, भरा हुआ तो अंदाजा लाखे कट्टे होगा जी। एक नुकसान है काफी जो बारिश। हाँ, जो कल वाली बारिश से नुकसान है उसको आड़ती को काफी नुकसान है। उसने तरपालों की व्यवस्था की लेकिन तरपाल भी नहीं डट पाए, आंधी बहुत तेज थी, और नीचे जो माल पड़ा है उसमें नुकसान है। तो अब उसको लिफ्टिंग करा दें अपने आप। उसको जब धूप लगने के बाद जो माल सूखा उसको लिफ्टिंग करवा देंगे, और बाकी माल जैसे धूप लग के ठीक हो जाएगा। हाँ, नुकसान तो है काफी। हाँ, नुकसान तो है जी। फसल में जो फसल ये साइडों के नीचे जो पड़ा है, साइड भी इतने नहीं है सारी मंडी में, लेकिन जो ऊपर में माल पड़ा हुआ है, कल बारिश भी ज्यादा थी, उससे नुकसान है जी, आड़ती को काफी नुकसान है। और 2 दिन के लिए काम रुक भी, जैसे नहीं कंबाइन का काम चलेगा, भराई का काम भी आज भी बिल्कुल दोपहर बाद चलेगा। मतलब माल जो भीग गया वो सूख लेगा माल, जब भी उसकी भराई होगी। यानी बोली बंद होगी किसी की। हाँ 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 हाँ। आड़तियों का कहना है कि इस समय गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज है और हर रोज 1 लाख क्विंटल तक गेहूं पहुंच रहा है, लेकिन उठान धीमा होने के चलते मंडी में जगह की भारी कमी हो गई है। प्रशासन के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी है। मंडी में आड़तियों ने बारिश से बचाव के भरसक प्रयास किए, लेकिन लाखों क्विंटल गेहूं को पूरी तरह ढक पाना संभव नहीं हो सका। यही कारण है कि सरकारी एजेंसियों की लचर व्यवस्था और उठान में देरी के चलते गोहाना की मंडी में भारी मात्रा में गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। दिक्कत तो ये है, गेहूं पहले सूखा रहा था, अब बारिश की वजह से क्या नाम है इसमें मॉइस्चर बढ़ गया है। तो इसमें क्या नाम ना तो क्या नाम है रूटीन में डेली सभी आड़तियों की फीडिंग हो पाती, जबकि क्या नाम और सालों में 2-3 पॉइंट लगाते थे ये फीडिंग के लिए। अब की बात सिर्फ एक ही लगाते हैं, और इसमें मॉइस्चर है। अब
मैं ये कह रहा हूँ, अब तक जितने भी साल गेहूँ बीटिंग करी है ना गवर्नमेंट ने, सबसे सोना धन अब की बार आ रहा है। तो फिर भी के नाम है मुअस्सर में मुअस्सर में 12 पास है, 12 1 या 2 भी नहीं पास कर रही, जबकि इतना मुअस्सर तो के नाम है बढ़ते भी घट जाता है। इस तरह से मौसम खराब है, काफी परेशानी हो रही है, कट्टर लगवा रहे हैं आप ये। हम मजबूरी में लगवा रहे हैं, इसमें जैसे बारिश होगी, किसान प्रेशर दे रहा है, जगह लिमिटेड है, तो इस वजह से उनका भरवा के और के नाम स्टैक लगवाना पड़ रहा है। ज्यादा लेबर के लगते हैं, पैसे लगते हैं, पैसे तो लगते हैं पर बीटिंग भी तो नहीं हो रही ना, चीजें है। कितना माल पड़ा मंडी में? मंडी में तो होगा कम से कम 3-4 लाख कट्टे तो जरूर होगा, जो ओपन पड़ा है। ओपन? हाँ 3-4 लाख। हाँ, आपने भरा हुआ होगा? भरा हुआ भी होगा भी कम से कम लाख प्लस तो जरूर होगा। तो बारिश अगर और आती है तो नुकसान है। अब एक बार बताओ ना, हमारे पास जैसे करेट भी है, तिरपाल भी है, तेज बारिश आंधी आ जाती है, उसमें तिरपाल भी उठ जाते हैं, नीचे से भी गेहूँ गीला हो जाता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करते हैं कि नाम गेहूँ ना भीगे, परंतु फिर भी के नाम मॉइस्चर है, ये गेहूँ तो के नाम वैसे नमी की हवा होगी तो भी के नाम है मॉइस्चर कैच कर लेता है। अंदर गोडाउन में होगा ना तो भी के नाम मॉइस्चर बढ़ेगा इसमें। तब उठान नहीं कर रहे हैं? उठाने स्लो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाम सूखा भाई, इतने मौसम में जो मॉइस्चर बढ़ गया, उसकी ना तो हमारी कोई गलती, ना किसान की कोई गलती, वो तो सरकार को थोड़ा बहुत रिबेट देनी चाहिए ना। प्रदेश भर की मंडियों में लगातार किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर उठान की धीमी रफ्तार ने किसानों और आड़तियों दोनों को परेशानी में डाल रखा है। गोहाना मंडी में आड़तियों ने ऊंचे टीले बनाकर जैसे तैसे अनाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की ओर से समय पर उठान न होने और बारिश की मार से हालात बिगड़ते चले गए। आड़तियों का कहना है कि कई बार सरकारी एजेंसियां नमी के बहाने अनाज को रिजेक्ट कर देती है या कटौती कर देती हैं। अब स्थिति यह है कि आड़ती अपने पैसे से दुकानों या उनके आगे शेड बनवा रहे हैं ताकि गेहूं को फिर से सुखाकर दोबारा कट्टों में भर सके। परेशानी है जी, यहाँ देखो खुले में गेहूँ पड़ा हुआ है, अभी इसकी न खरीद हो पा रही क्योंकि इसमें नमी हो गई है बरसात के कारण। अगर और बरसता तो इससे भी नुकसान होता है, इससे हमारे ऊपर किसानों पर मार पड़ती है बारिश की। क्या करें, किसान तो मजबूर, हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये इसमें नमी बन गई है, अभी नमी के कारण गवर्नमेंट एजेंसियाँ इसको खरीद नहीं पा रही हैं। प्रधानमंत्री तो सही जिम्मेदारी दीजिए। खेतों में भी नुकसान होगा काफी? हाँ, खेतों में भी नुकसान है, जैसे 2-3 दिन तो कंबाइन भी नहीं चले हैं क्यों गिला हो गया, बारिश कल बतेरी ठंडी हुई है, और फिर जो गेहूँ से पड़ भी गया है उसमें कंबाइन में काटने में भी इतनी आसानी नहीं रही, वे दिक्कत रहेगी इसमें, तो इसीलिए मतलब मार तो सही जी किसान। मंडी में खुले में पड़ा काफी? हाँ, खुला में पड़ा है, खुला में पड़ा है मंडी में। यहाँ सारा भीग गया? सारा भीग गया, इसको भी खरीद नहीं हो पा रही। तो सुखाना पड़ेगा पहले। सुखाओ जी, भी कितना सुखाओ आदमी वे, तो जगह भी तो कौन नहीं, इतनी ये ढेर पड़े हैं। कितना माल पड़ा मंडी में? माल मंडी में बतेरा हो रहा जी, रोज दिन भर आवक बढ़ रही थी, मंडी में कई लाख के पड़े हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर समय रहते गेहूं का उठान हो गया होता तो शायद लाखों क्विंटल गेहूं भीगने से बच जाता और किसानों व आड़तियों को इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।